अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? आई होप आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो खुश रहें, आबाद रहें अपने घरों में। तो आज का व्लॉग मैं 26वें रोज़े से स्टार्ट कर रही हूँ। आज हमने दी थी जी चिकन बिरयानी की देग। तो मैं और मेरी मेड ये डब्बे भर रहे हैं इस वक्त बॉक्सेस और तकसीम करेंगे मुस्तकीन में और अपने तमाम नेबर्स में और अपने तमाम रिलेटिव्स में। तो ये बॉक्सेस भर के हमने सारी तकसीम की है और उसके बाद आ गए जी इफ्तारी का टाइम हो चला था। तो मैं आलू और काले चने की ये बना रही हूँ चाट। तो इमली का पानी डाल दिया था, उबले हुए चने और आलू डाल दिए थे, प्याज टमाटर डाल दिए थे और ज़बरदस्त सा चाट मसाला इसके ऊपर छिड़क के तो बहुत ही ज़बरदस्त सी बनती है चाट। ये इसकी चाट बना दी थी, साथ फ्रूट चाट बना ली थी और कुछ चीज़ें फ्राई कर ली थी। तो हमारी ज़बरदस्ती जी अफ्तारी तैयार हो चुकी हुई थी। तो इसके बाद जी अफ्तारी बनाने के बाद आ गए थे जी हम मार्केट रात को। तो मैंने अपनी बेटी के लिए ली थी बास्केट क्योंकि इसमें मैंने उसकी ईद भेजनी थी तो पैक करनी थी। और साथ ही हमने केक देने आए थे ऑर्डर क्योंकि मेरे दामाद का अल्हम्दुलिल्लाह प्रमोशन हो गई थी तो उसके लिए केक बनवाना था हमने और हमने जाना था उसकी बैच की सेरेमनी में, जो उसका बैच चेंज होना था माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कैप्टन से मेजर होने के लिए। तो उसके लिए केक का ऑर्डर दिया यहाँ पर। उसके बाद जी नेक्स्ट डे आने थे मेरी बेटी के इन लॉज। तो उसके लिए अच्छी से सफाई करके तो जो मैं तैयारी कर रही हूँ अफ्तारी की, लेकिन अफ्तारी पे वो नहीं पहुँच सके थे तो साथ साथ मैं डिनर की भी तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने बना लिए थे जी अपने तमाम कबाब का मसाला, शामी कबाब का मसाला, इसको ग्राइंड कर लिया था। तो इसके कबाब बना के फ्रिज में रख दिए थे कि जब वो आए तो झटपट फ्राई हो जाए। और साथ साथ अफ्तारी का भी काम कर रही थी मैं। तो ये देखिए मैंने कबाब बना के इनको रैप करके ऊपर से प्लास्टिक रैप फ्रिज में रख दिया था। साथ ही मैं सुबह सुबह चढ़ा दिए थे जी छोटे पाए। तो इनको अब मैंने अच्छा सा मसाला डाल के तो ये गल गए थे तो इनको भून रही हूँ। फिर इसके बाद ग्रेवी कर ली थी इनकी। और एक साइड पे मेरी बेटी ये जी पास्ता बना रही है चाइनीज़ स्टाइल। और जी इसके बाद हम अफ्तारी की तरफ भी बीच बीच में बनाते जा रहे थे अफ्तारी भी क्योंकि उसका टाइम करीब था। तो 27वें रोज़े वाले दिन जी हमारी ज़बरदस्त से नगेट्स और समोसियाँ फ्राई करके और कुछ शेक वगैरह बनाए थे हमने, तो ये तैयार हो गया था। और अफ्तारी के बाद अब मैं बना रही हूँ जी चिकन पुलाव और साथ ये मैं कर रही हूँ जी चिकन रोस्ट कर रही हूँ, मैं फ्राई कर रही हूँ चिकन को। इसको मैंने मसाला लगा के अच्छा स्टीम कर लिया था, उसके बाद उसको फ्राई कर लिया था स्टीम रोस्ट टाइप। तो ये चिकन फ्राई करके सारा मैंने ये भी रख लिया था साइड पे कि जब वो आएंगे तो इसको दोबारा रीहीट कर लेंगे। और ये मैंने टोकरी भी पैक कर ली थी अपनी बेटी की क्योंकि कल मैंने जाना था अपने दामाद की प्रमोशन के लिए उसकी सेरेमनी पर। तो वहीं पर ये मैंने केक जी बनाया था उनके उनके लिए और बनवाया था जी साथ ही बास्केट ईद की। तो अब हम जा रहे हैं जी खारियाँ कैंट और वहाँ जाके जी बहुत इन्जॉय किया हमने। मौसम बहुत ही प्लेजेंट था, धूप अलबत्ता तेज़ थी। तो ये जी उसके घर पहुँच चुके थे हम। तो बाहर बहुत ही खूबसूरत देखे फूल, स्प्रिंग का सीज़न है तो बहुत अच्छे अच्छे फूल खिले हुए हैं। और ये देखे पुदीना और धनिया भी बड़ा ज़बरदस्त सा हुआ है। उसके बाद जी हम आ गए थे जी उनकी बैज में चेंज करने की सेरेमनी पर। तो उधर से फ़ारग होकर हम जा रहे हैं वापस घर क्योंकि अफ्तारी का टाइम होने वाला था। तो घर जाके हमने अफ्तारी करनी थी तो अफ्तारी बिल्कुल रेडी थी। तो बस जी 15-20 मिनट के बाद ही ये टेबल तैयार हो गई थी। बस अभी एक पकौड़े का प्लेटर रह गया था। तो बस हम सब तैयारी के लिए बैठे हुए थे अफ्तार के लिए। तो जी अफ्तार के कोई आधे घंटे के बाद हमने चाय वाय पी, नमाज़ पढ़ी। आधे पौने घंटे के बाद ये खाना सर्व हो गया था क्योंकि हम लोगों ने वापस निकल था लाहौर के लिए। तो बस जी जल्दी से खाना खा के निकल आए हैं। तो निकलते निकलते भी देखे जी 9 बज चुके थे। तो उसके बाद जी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 12 बजे के करीब, हम 11-12 बजे के करीब लाहौर पहुंच चुके थे। और ये आखिरी रोज़ा 29वां रोज़ा और आज मेरा अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मजीद कंप्लीट हो गया था तो उसकी दुआ पढ़ रही हूँ। और आज जी हमारा आखिरी अफ्तारी की तैयारी हो रही है आखिरी रोज़े की। और ये सब जी आज 29वां रोज़ा था आखिरी, तो ये कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छे रमज़ान गुजर गए। और ये है जी चांद रात। तो यहाँ पे मैं शूज़ वगैरह देखने के लिए आई थी, मेहंदी लगवाने के लिए आई थी। तो कुछ शूज़ देखे जी लेकिन कोई पसंद नहीं आया इतना जो मैच करे मेरे। और बस अब एंड का दिन था तो कुछ शूज़ मेरे पास पड़े थे उनसे ही काम चला लिया। और उसके बाद जी मेहंदी लगवाई मेरी बेटी ने और मैंने। और उसके बाद जी ये आ गया है ईद का दिन सुबह सुबह का। तो सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। अब तो खैर आप लोगों ने ईद ख़त्म कर ली होगी, मतलब अब 3 दिन गुजर चुके हुए। मेरा व्लॉग थोड़ा सा लेट है। तो जी गुज़िश्ता ईद बहुत बहुत मुबारक सबको। और ये मेरी ज़बरदस्ती सेवियाँ भी सुबह सुबह तैयार हो चुकी थी, इनको ठंडा करने के लिए मैंने प्याले में डाल दिया क्योंकि मेरे हस्बैंड आ रहे थे नमाज़ पढ़कर। वो नमाज़ पढ़कर आ गए तो हमने जी अच्छी ज़बरदस्ती सेवियाँ सर्व की, उनको चाय वगैरह पी। और ये लाई थी मैं जी 2 केक, अपनी दोनों नंदों के घर ईद देने जाना था आज मैंने क्योंकि मैं खारियाँ चली गई और कुछ मुझे टाइम ही नहीं मिला देने का। तो मैंने कहा ईद वाले दिन ईद भी मिलाएंगे और ईद भी दे आएंगे। तो जी उसके बाद ये मैंने अपना ड्रेस निकाला ज़बरदस्त सा ब्लैक जिसकी थी जी फर्शी शलवार। ये पहना तैयार हुई और जा रही हूँ जी नंद की तरफ। और ये मेरी नंद ने बहुत आओ भगत की मेरे आने पर।
ज़बरदस्ती जी ये उन्होंने बनाए हुए थे शीर खुरमा, सैंडविचेस, मैक्रोनी और ये सैलड, मैक्रोनी सैलड। बहुत ही ज़बरदस्त ये सब चीज़ें थी जी, बहुत इन्जॉय किया और बहुत टाइम स्पेंड किया वहाँ पर। और ईद वगैरह देने के बाद मैं घर आई और घर आके मैंने बनाया जी चिकन जिंजर अपनी बेटी की फरमाइश पर। और रात को घूमने फिरने निकले जी, बर्गर वगैरह खाए और यहाँ पे तहज़ीब पर आ गई थी मैं। यहाँ पे मैंने कल जाना था अपनी बेटी को ईद मिलने के लिए, तो यहाँ पे मैंने बिस्किट्स वगैरह लिए, कुछ केक लिया उसके लिए और एक दो चीज़ें ली। और ये नेक्स्ट डे जी इस ईद का सेकंड डे, तो हम जा रहे हैं खारियाँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तो तकरीबन 3 बजे के करीब खारियाँ पहुँच चुके थे। तो उन्होंने ये शाम की चाय के साथ सर्व किया था एक बड़ा ज़बरदस्त स्नैक का प्लेटर, और ये जी ज़बरदस्ती बनी हुई थी सेवइयाँ। तो ये खा के थोड़ी देर रेस्ट किया है और इन्जॉय किया, टाइम स्पेंड किया अपनी बेटी के साथ। उनके इन लॉज भी आए हुए थे वहाँ पर। फिर उसके बाद जी ईदियाँ तकसीम हुई हैं और लग गया था जी रात का खाना। तो रात का खाना खाने के बाद जी बहुत ही ज़बरदस्त खाना था, बहुत इन्जॉय किया हमने। तो खाना खाने के बाद चाय वगैरह पी है और अब हम आ गए जी बाहर वॉक करने के लिए। तो काफ़ी देर वॉक करने के बाद घर आ गए थे और नेक्स्ट डे जी मैं अपनी बेटी के साथ सुबह सुबह गई थी जी CSD पर। कुछ चीज़ें शॉर्ट थी वो लेनी थी और यहाँ से कुछ चीज़ें नहीं मिली थी, तो हम टाइम मार्ट पर आ गए थे। यहाँ से कुछ जी शवारमा ब्रेड वगैरह ली थी, कुछ पिज़्ज़ा वगैरह बनाने थे। और ये है जी शाम का टाइम, सूरज ग़रूब हो रहा है, तो खूब हमने यहाँ पे पिक्चर्स ली हैं और साथ ही मैंने हल्की फुल्की वॉक की है। तो ये तकरीबन मगरिब के टाइम हम अंदर आ गए थे और ये ज़बरदस्त से फूल खिले हुए यहाँ पे, बहुत ही ज़बरदस्त। बाहर इन्होंने गुलाब के किस्म किस्म के अक़साम और रंगों के फूल लगाए हुए थे, बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे जी। ये तो मैंने भी एक छोटी सी वीडियो बनाई वॉक करते करते, देखिए कितने खूबसूरत कलर्स के फ्लावर्स हैं। तो उसके बाद अंदर आके चाय वगैरह पी और ये जी शवारमा ब्रेड से बनाया हुआ ज़बरदस्त सा पिज़्ज़ा था जो मेरी समधन ने बनाया था, बहुत ही ज़बरदस्त बना था, मुझे बहुत ही पसंद आया। बहुत क्विक और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी थी। तो ये हमने खाया, केक वगैरह खाया, चाय पी और रात को हम जा रहे हैं जी लाहौर वापस, और साथ ही मेरी बेटी और उनके इन लॉज भी आ गए थे। तो रास्ते में ही हमने गुजरात के करीब जी सॉल्ट एंड पेपर में रात का डिनर किया। यहाँ पर चाइनीज़ खाने आए हैं सब, हम सब अपने अपने जी बता रहे हैं इस वक्त जो जो उनको पसंद है। वैसे हम में से ज़्यादातर लोगों को तो चाइनीज़ ही पसंद आता है। तो बहुत अच्छी सी डेकोरेशन थी, अंदर की डेकोर बहुत अच्छा था। तो ये जी चिकन चिली ड्राई और मंचूरियन और ये जी कुछ नूडल्स वगैरह मंगाई थी चाइनीज़, और साथ मेरे हस्बैंड ने और मैंने खाया था जी शाशलिक, चिकन शाशलिक राइस के साथ मंगाया था। मैंने ये भी इंजॉय किया और चाइनीज़ को भी। तो बहुत ज़बरदस्त खाना था जी, बहुत इंजॉय किया, साथ खूब हम लोगों ने बैठ के बातें की और चिट चैट। और उसके बाद जी रात के 10 बज चले थे, वापस आते आते हम लोग जा रहे हैं जी वापस लाहौर की तरफ। और बेटी और उनके इन लॉज वापस चले गए थे खारियाँ और हम आ गए थे लाहौर। तो बस जी पहुंच गए थे थोड़ी देर बाद ही लाहौर, हम तकरीबन 2 घंटे के बाद। तो बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। फिर मिलेंगे नए नए व्लॉग्स, नई नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।